अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूँ फ़ौज़िया, आप देख रहे हैं फ़ौज़ियाज़ टिप्स। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी टिप्स जो कि आपके घर की रौनक को दुबाला कर देंगी, जो आपके कामों को बहुत आसान कर देंगी, जो आपकी मसाइल का बेहतरीन हल होंगी। हर घर में कोई ना कोई टिप इस्तेमाल की जाती है। हम बड़े महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स ला के घर में किसी न किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें बाज़ औक़ात ये नहीं मालूम होता कि हमारे किचन में या हमारे घर में मौजूद बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम अगर दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो उसका कोई ना कोई बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है वो हमें हासिल होता है। आज की जो टिप्स हैं वो तकरीबन सारी की सारी ऐसी हैं जो कि हर घर में ही उस तरह के मसाइल पेश आते हैं और उन तमाम मसलों को दूर करने के लिए ये तमाम टिप्स जो हैं वो कारआमद साबित होती हैं। आज मैं आपको बताऊँ कि जो तेज़पात के पत्ते होते हैं हर घर में मौजूद होते हैं और किसी भी घर में पुलाव की जान होते हैं। सबसे पहली जो रेमेडी मैं लेकर आई हूँ या सबसे पहले जो टिप जो हैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो तेज़पात से रिलेटेड है। तेज़पात के पत्ते जो हर घर में, हर किचन में मौजूद होते हैं, पुलाव में, कोरमे में इस्तेमाल होने वाले ये बड़े-बड़े, लंबे-लंबे पत्ते, अगर हम इन पत्तों का इस्तेमाल अपने आटे के ट्रंक के अंदर सुरसुरियाँ लग जाएँ, कीड़े पैदा हो जाएँ, तो उनसे बचाव के लिए अगर हम इस तरह से जो है वो तकरीबन मेरे पास इस वक़्त 15 किलो आटा होगा अंदाज़न, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 15 ही पत्ते रख रही हूँ। इस तरह से थोड़े-थोड़े से फ़ासले से पत्ते रख दें या बेशक आटे में मिक्स कर लें, तो कभी भी सुरसुरियाँ नहीं होंगी। जो सेकंड रेमेडी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, एक जो किचन टॉवल होता है, जो आपके फ्रिज को साफ़ करने के लिए होता है, आप उसे वेट कर लीजिए और उसके ऊपर आप लीमू को स्क्वीज़ कर लीजिए, जिस तरह से कि मैं आपके सामने कर रही हूँ। अब होगा क्या? मैं करने क्या लगी हूँ, ये आपको बताना है। इस तरह से अच्छे तरीके से उस वेट टॉवल को हमने जो है वो स्क्वीज़ कर लिया। हम अपने फ्रिज को वीकली बेसिस पर साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद जब हम अपनी चीज़ें इसके अंदर रख लेते हैं, तो कुछ टाइम के बाद उसमें से नागवार सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। उस नागवार स्मेल से बचने का बेहतरीन तरीका है कि इस तरह से स्प्रे बॉटल के अंदर आप लीमू को स्क्वीज़ करके डाल लीजिए और फ्रिज जब आप बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लें, तो उससे इसे सारे बॉटल से पूरे फ्रिज में अच्छे तरीके से स्प्रे करने के बाद उस टॉवल से आप अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लीजिए। तो क्या होगा, अगले हफ़्ते तक आपका फ्रिज सारा सामान रख दीजिए उसके अंदर दोबारा से और अगले हफ़्ते तक आपका फ्रिज बिल्कुल साफ़ रहेगा, बिल्कुल उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होगी। बाज़-औक़ात एक चीज़ की स्मेल दूसरे में हो जाती है। उन तमाम चीज़ों का जो है वो बेहतरीन हल यही है कि आप इस तरीके से जो है स्प्रे बॉटल में लीमू को निचोड़ कर डाल लीजिए, भर लीजिए बॉटल को, हाफ़ भर लें या 8-10 लीमू निचोड़ लें। अच्छा, तीसरी टिप जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो और भी ज़्यादा यूज़फुल है कि चाय के कप अक्सर इस्तेमाल के बाद इस तरह से ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर निशान पड़ जाता है। उस निशान को किस तरह से हम दूर करेंगे? उस चाय के कप के अंदर अगर हम आधा चम्मच जो है वो आम हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला जो नमक है वो डाल लें और उसे इस तरह से हम कॉटन ले ली थोड़ी-सी और उससे मैं उससे आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ, तो आप यकीन कीजिए कि आपका जो कप है वो इस तरह हो जाएगा जैसे कि बिल्कुल न्यू। इसके अलावा हमारी एक और टिप जो है नंबर 4 जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, हमारे स्कूल शूज़ या कोई भी शूज़ जो हम पहनते हैं गर्मियों में, उसमें अक्सर बहुत ही नागवार सी स्मेल हो जाती है, सॉक्स में भी स्मेल हो जाती है। तो उससे बचने के लिए बेहतरीन हल है कि टिश्यू पेपर पर आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालिए जो हर घर में मौजूद होता है और उसके बाद आप उसे शूज़ के अंदर रख दीजिए। आप इसी तरीके से दूसरे जूते के अंदर भी आप 1 चम्मच जो है वो टिश्यू के ऊपर बेकिंग सोडा डालकर उसको जो है वो अच्छे तरीके से पाउच बनाकर अंदर रख लीजिए। इसे आप ओवरनाइट रख लेंगे तो सुबह आप देखेंगे कि हैरानकुन तौर पर दो जूते में किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं होगी। आपके लिए एक लास्ट रेमेडी है, एक लास्ट टिप है, वो जो कि हर घर में हर एक के सर में जो हैं वो जुएँ और लीखें हो जाती हैं और आपको बड़ा बेचैन करती हैं, बड़ा परेशान करती हैं। आप कभी कोई शैम्पू यूज़ करते हैं एंटीलाइज़, कभी कोई चीज़, लेकिन सबसे बेहतरीन और आसान हल ये है कि 1 चम्मच सिरका ले लीजिए और उसके अंदर आधा नींबू जो है स्क्वीज़ कर लीजिए और इस तरीके से कॉटन के अंदर उसको डिप कर के अपनी रूट्स के अंदर बालों की सारे लगाइए। ये मैंने जो टिप आपको दी है ये तो मैंने थोड़ा-सा क्वांटिटी बना के दिखाई है, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप बनाइएगा कि आपके बाल जितने लंबे हैं उस हिसाब से दोनों चीज़ों की बराबर मिक़दार लेकर उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद अपने तमाम बालों की रूट्स को खोल कर जड़ों में इसको कॉटन से आप इजीली लगा लीजिए या फिर आपके पास अगर स्प्रे बॉटल है उसमें डाल लीजिए और उससे आप अपने बालों की रूट्स में अच्छे से स्प्रे कर लीजिए।
इन दोनों तरीके से ही आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। आप हफ्ते में 2 मरतबा से 3 मरतबा इसे इस्तेमाल कीजिएगा। इससे ना सिर्फ आपके बालों की जुएँ ख़त्म हो जाएंगी बल्कि लिखें भी ख़त्म होंगी और आपके बालों में एक जान आ जाएगी, एक चमक आ जाएगी। नींबू बालों को शाइन भी करता है। सो बहुत अच्छी अच्छी सी टिप्स इसी तरह की आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की तमाम टिप्स आपके लिए नहायत यूज़फुल होंगी। इन तमाम टिप्स से आप लोग फ़ायदा उठाइए और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए कि आपको ये टिप्स कैसी लगी हैं। अगर मेरी टिप्स आपको पसंद आती हैं तो मुझे जो है वो मेरी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। आपकी हौसला अफ़ज़ाई मेरे लिए बहुत अहम है। इंशाअल्लाह तब तक के लिए दोबारा वीडियो एक लेकर आऊँगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।